6 है। आप लोगों ने वो पुराने सारे जितने भी पार्ट्स देखे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो पार्ट है आपको और हेल्प आउट करेगा आपकी लर्निंग को एक्सपेंड करने के लिए। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, x टू द पावर a स्क्वायर बाय x टू द पावर b स्क्वायर, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, पर सॉरी मैं इसमें एक पावर इनका है a प्लस बी, इसका पावर है, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड वाला टर्म है मेरा x टू द पावर b स्क्वायर बाय x टू द पावर c स्क्वायर, देन 1 बाय b प्लस c, ये उसके आउट में है, सेकेंड वाला पावर जो है आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट जो पावर है। थर्ड वाला है एज यूजुअल आप लोग गेस कर चुके होंगे, x टू द पावर c स्क्वायर बाय x टू द पावर a स्क्वायर, देन 1 बाय c प्लस a, एंड द रिजल्ट ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है क्या होगा, तो हम लोग रिजल्ट आपको बताएंगे इस क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट निकालना है हमको। ये रिजल्ट क्या आएगा, यूजुअली क्या है, इक्वल टू 1 दिया रहेगा, इक्वल टू 1 दिया रहेगा। मैं उसमें एक्चुअली इक्वल टू 1 आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं शुरुआत डायरेक्ट क्वेश्चन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको आगे पढ़ते चलेंगे कि सेकंड स्टेज में क्या होगा। एज यूजुअल इक्वल टू साइन दे देना है, इन द ब्रैकेट आप कर लीजिए, ब्रैकेट आप कर लीजिए उसका, ठीक है। एंड हम लोग शुरुआत करते हैं उसको करना। एज यूजुअल नियम है आपका, जब पावर आपका बेस इक्वल हो जाता है तब उसमें क्या करते हैं, आपका बेस के ऊपर पावर आपका सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन एज यूजुअल बाहर का पावर को हम लोग जैसा है वैसा रख देते हैं। सेकेंड टर्म में भी वही एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, और अगेन आपका 1 बाय बी प्लस सी रख देते हैं। थर्ड टर्म को भी एज यूजुअल एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं और 1 बाय सी प्लस ए रख देते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रिंगिंग आउट द पावर्स, तो पावर को बाहर करना स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल एक्स रख देंगे और बाहर का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय ए प्लस बी, उसके साथ सेकेंड अगेन सेकेंड टर्म को भी वही एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस सी। देन थर्ड टर्म को भी वैसा ही करेंगे, एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय सी प्लस ए। नाउ उसका रिजल्ट देखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या होता है। थोड़ा सा आई थिंक उसको ऐसा रखना पड़ेगा सो दैट कि दोनों स्टेप्स को ना हम लोग उसको साइमल्टेनियसली दिखा सकें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको दिखा रहे हैं, तो हो गया कैसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हो गया एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया आपका ए प्लस बी। देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे आ गया आपका बी प्लस सी। अलजेब्रा के फार्मूलाज याद करने के लिए क्यों बोलता हूँ हमेशा, मेरा मेन मकसद ये रहता है कि आपका अलजेब्रा का फार्मूला हर जगह में पुट है, यहाँ पर देखो अलजेब्रा का फार्मूला का खेल हो जाएगा। उसी तरह से एक्स टू द पावर ब्रैकेट रख देते हैं, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन साइन और एक्स, ये दोनों ना डिस्टिंग्विश दिखेगा, इसीलिए आपको ब्रैकेट हमेशा मेंटेन करिए सो दैट आपको क्या हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन और एक्स के बीच का जो डिस्टिंग्विश है वो आपको हमेशा मेंटेन होगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सी प्लस ए, ये हो गया आपका। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, एज यूजुअल फाइनल रिजल्ट हो जाएगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी, नीचे आ गया ए प्लस बी। उसी तरह से एक्स टू द पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ बी माइनस सी, नीचे आ गया बी प्लस सी। अगेन एक्स टू द पावर सी प्लस ए मल्टीप्लाइड विथ सी माइनस ए बाय सी प्लस ए, ठीक है। तो कट हो गया आपका, ये दोनों कट हो गया, ये दोनों कट हो गया। फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आप अगर देखोगे सपोज एक्स टू द पावर ए माइनस बी पहले वाले में रहा,
मल्टीप्लाइड विथ दूसरे में मेरा एक्स टू द पावर बी माइनस सी, तीसरे में रहा एक्स टू द पावर सी माइनस ए। तो बेस इक्वल है, नियम के मुताबिक क्या हो जाता है, जब आपका बेस इक्वल है, इसको एक्स को बेस बोलते हैं ना, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो बेस अगर इक्वल है तो सबको एक काम करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, एक माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो अब क्या होगा, एज यूजुअल इंटीजर का नियम में मुताबिक पॉजिटिव नेगेटिव कट, पॉजिटिव नेगेटिव कट, नेगेटिव पॉजिटिव कट। तो हो गया आपका एक्स टू द पावर जीरो। जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर जीरो होता है तो हमारा फाइनल जो चीज़ है वो क्या मिल जाता है, 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, इसी सीरीज़ को ना थोड़ा सा लंबा वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको इस सीरीज़ को हम आपको थोड़ा सा लंबा। सो बच्चा लोग इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग को आपको बता रहे हैं कैसे। ये क्वेश्चन देखो, एक्स टू द पावर ए, डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर बी, ब्रैकेट के बाहर है 1 बाई ए बी। उसी तरह से सेकेंड टर्म है आपका एक्स टू द पावर बी, डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर सी 1 बाई बी सी। उसी तरह से थर्ड टर्म है आपका एक्स टू द पावर सी, नीचे हो गया एक्स टू द पावर ए, एंड आपका ब्रैकेट के बाहर है 1 बाई ए सी। नियम के मुताबिक क्या करेंगे, जब आपका बेस इक्वल होता है तो पावर आपका क्या हो जाता है, जब डिवीजन हो एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी है, इसलिए आपका पावर हो जाएगा एक्स टू द पावर ए माइनस बी, और 1 बाई ए बी जो है आपका आप रिपीट करते जा रहे हो, उसी बाहर वाले पावर को आप रिपीट कर लिए। अंदर वाले में क्या कर रहे हो, एज यूजुअल आपका बेस इक्वल है, इसीलिए पावर आपके डिवीजन का नेक्स्ट स्टेज है सब्सट्रैक्शन। डिवीजन होगा, बेस इक्वल है तो पावर आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा डिवीजन के केस में। जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड हो जाता है, उसी तरह से डिवीजन के केस में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बी माइनस सी, बाहर वाला पावर बी सी रह गया। और थर्ड वाले के केस में एक्स टू द पावर सी माइनस ए, और अगेन ये आ गया आपका सी ए। ओके फाइन, सी ए ये देख लो आप। तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, पहला स्टेप में हमने क्वेश्चन लिखा था, सेकंड स्टेप में हमने उसको सॉल्व किया, अंदर वाले जो आपके टर्म्स को उसको अंदर वाले टर्म्स को क्लियर किया। अंदर वाला टर्म्स में जो था पावर को हम लोगों ने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब है ऐसा कि एक्स टू द पावर ए माइनस बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 बाई ए बी। मल्टीप्लिकेशन साइन थोड़ा क्लियरली दीजिए, एक्स और मल्टीप्लिकेशन साइन दोनों इक्वल नहीं हो जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। आज के डेट में क्या ना, करेक्शन का सिस्टम बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसको ऐसा भी रख सकते हैं, ब्रैकेट रख दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे एक्स टू द पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय बी सी। ओके, ये ब्रैकेट के बाहर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर भी मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो। बस आपका दोनों जो पावर है आपका, ठीक है, वो दोनों पावर आपका मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज पहले अंदर वाला पावर है और ये बाहर वाला पावर। उसी तरह से इसको भी आप क्या करोगे, एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन साइन दे दो, और हम नीचे ऐसा कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स टू द पावर सी माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय सी ए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन साइन और एक्स दोनों इक्वल नहीं दिखना चाहिए, तो यू हैव टू बी वेरी गुड रिगार्डिंग हैंड राइटिंग। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, कुछ नहीं करना है भाई, एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाय ए बी मल्टीप्लाई, सेकेंड वाला टर्म हो गया एक्स टू द पावर बी माइनस सी बाय बी सी। थर्ड वाला हो गया एज यूजुअल, देखो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन साइन और एक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखाने की कोशिश करो। देखो ये एक्स है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, और थर्ड वाला हो गया एक्स टू द पावर सी माइनस ए बाय सी ए। अब कहानी में ट्विस्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि बेस है तो बेस को एक काम कर देते हैं हम लोगों को, बेस चूंकि इक्वल है तीनों में, तो पावर को क्या कर लेंगे, हम लोगों को ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाय ए बी प्लस बी माइनस सी बाय बी सी प्लस सी माइनस ए बाय सी ए। तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर फ्रैक्शन का जो आपने अभी तक लर्निंग है आपका ना, फ्रैक्शन का वो भी इस्तेमाल हो रहा है। अलजेब्रा का फॉर्मूला इस्तेमाल जिस तरह से होता है उस तरह फ्रैक्शन का भी एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपका बेस अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग फ्रैक्शन का एक वीडियो बनाने वाले हैं। आप अगर ये सीरीज़ देख रहे हो और फ्रैक्शन का डिफिकल्टी हो रहा है तो फ्रैक्शन का और इंटीजर का दोनों का वीडियोस देखिएगा जब आपको डिफिकल्टी होता है तो, ठीक है। तो ये वीडियो सीरीज़ देखने वाले लोगों में किसी को भी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है तो यू शुड एक्चुअली सी द फ्रैक्शन वीडियोस।
सो बेस आपका क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हो गया एक्स और ए बी है, बी सी है, सी ए है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का ए बी बी सी सी ए तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ए बी बी सी सी ए एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। हो गया। तो पहला टर्म के साथ कैसे डील करेंगे, पहला टर्म में क्या पर है आपका ए बी, पहला टर्म में आपका है ए बी, तो ए बी सी के साथ थोड़ा सा ना आप लोगों को ना प्रिमिटिव तरीके से खेल रहा हूँ। तो ए बी सी है आपका एलसीएम, ए बी बी सी एंड सी ए का एलसीएम है ए बी सी। तो आप क्या करोगे, ए बी सी में पहला टर्म का ए बी अगर मैं कट आपका अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाता है सी, एंड दिस सी वुड बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। ठीक है। उसी तरह से अगेन ए बी सी में सेकंड वाला का टर्म, सेकंड वाले एलिमेंट का टर्म बी सी डिवाइड करता हूँ, कट हो गया मेरा ए, तो हो गया ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है। उसी तरह से थर्ड वाले में क्या करेंगे, अगेन ए बी सी में डिवाइड कर देता हूँ मैं सी ए को, तो ए सी आपका कट हो गया और मिल गया आपका बी, एंड दिस बी इज मल्टीप्लाइड विथ सी माइनस ए। अब कहानी में ट्विस्ट, आपका रिजल्ट कैसे आनेगा। ठीक है। एज यूजुअल देखो, एक्स का एक्स आपका बेस रह गया और आपका पावर के साथ कैसे खेल रहे हो। इसका डिनोमिनेटर में हो गया ए बी सी एंड ऊपर में आ गया, आप मल्टीप्लाई करो ना बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, आपको वीडियो आप लोग देख लेना चाहिए बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन का। सी मल्टीप्लाइड विथ सी ए माइनस बी, तो सी ए माइनस बी सी प्लस देन अगेन ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए, ऐसा बन गया ना। अब क्या करेंगे भाई, कट करते हैं, सी ए एंड ए सी कट हो गया, बी सी एंड माइनस बी सी प्लस बी सी कट हो गया, प्लस ए बी माइनस ए बी कट हो गया। तो कैसे बना फाइनल रिजल्ट, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए वही एक्स टू द पावर 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 बाय ए बी सी। ठीक है, 0 बाय ए बी सी, ऑफकोर्स 0 बाय समथिंग इज 0, तो एक्स टू द पावर 0, फाइनल रिजल्ट मिल गया आपका 1। ठीक है। तो इसको पूरा कंबाइन करके एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या हो। हमेशा कभी ना कंबाइन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप ये देख रहे हो, ये वीडियो को जब आप एक्चुअली फिर से थोड़ा बैकवर्ड में जाके आप देखोगे सब कुछ, यू विल गेट एन आइडिया। तो ये है आपका पूरा का सीक्वेंस 1 से लेके सीक्वेंस लास्ट तक, पावर से लेके हम लोगों ने कैसे उसको क्रिएट किया है। चूँकि थोड़ा लंबा है तो एक पेज में इसको दिखाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि ये शुरू से ले लास्ट तक कैसे दिया गया। तो फाइनली आपको हमारा मेन एम क्या है, बेस अगर इक्वल है आपका तो आपका पावर ऐड हो जाएगा, ये है ना एक्सपोनेंट का रूल। पर वहाँ तक जो सीरीज़ है हमारा, हम लोगों का जो वर्क है वो वर्क आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि दोनों पावर है, दोनों पावर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गया तो आपको फिर एज यूजुअल फ्रैक्शन के नियम के मुताबिक क्या है, न्यूमरेटर के साथ आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपको ये सारा रिजल्ट दे दिया आपको। ठीक है। ए माइनस बी के साथ 1 बाई ए बी मल्टीप्लाई हुआ, वाई बिकॉज बोथ पावर आर देयर। देखिए ए माइनस बी अंदर का पावर है, बाहर में ए बाई 1 बाई ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट बिकेम लाइक दैट। और फाइनली क्या कर दिया, बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो हम लोगों ने पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, खत्म, पावर को ऐड कर दिया। उसके बाद फ्रैक्शन का नियम के मुताबिक हम लोगों ने पहले ए बी बी सी सी ए तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या किया भाई, एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने बाकायदा ए बी सी के साथ ए बी को डिवाइड किया, रिजल्ट मिल गया मुझे सी, सी के साथ ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी सी के साथ बी सी को डिवाइड किया, रिजल्ट मिल गया मुझे, क्या मिल गया, क्या मिला मुझे, ए बी सी में अगर बी सी को डिवाइड करता हूँ, नियम ऐसा ही है ना, तो आपका एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट मिलेगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। तो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन का नियम के मुताबिक हम लोगों ने उसको ओपन अप किया, एंड ओपन अप करने के बाद क्या मिला, सी ए पॉजिटिव सी ए माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी, देन बी सी माइनस बी ए, सबको कट किया, फाइनली मिला 0, 0 बाई ए बी सी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो उसी तरह से इस सीरीज़ का एक आज के वीडियो का एक फाइनल वाला करने वाला है। ये एक्चुअली एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखो कैसे दिया है, 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी, नेक्स्ट टर्म है 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए।
अभी क्या ना हम लोग कैसे, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर आपका जो नॉलेज है ना, इसका बेहतरीन इस्तेमाल होने वाला है। 1 बाय है तो एक काम करता हूँ, 1 बाय का 1 बाय दे देता हूँ। मुझे चूंकि इसका टर्म में a माइनस बी दे रखा है, मैं 1 को बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 हमेशा याद रखिए, 1 तभी बनता है जब x टू द पावर 0 होगा। तो चूंकि a माइनस बी दिया है तो मैं उसको एक चीज़ मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, और उसको एक काम करता हूँ, उसका जो डिनोमिनेटर में जो नंबर आने वाला है, डिनोमिनेटर में जो चीज़ आएगा उसको मैं यहाँ खेल दूंगा। तो ऐसा मैं करता हूँ, पहले मैं 1 को सॉल्व करने से जगह पहले इसको डिनोमिनेटर का खेल कैसा है वो दिखा रहा हूँ। 1 प्लस साइन दे दिया, x टू द पावर a बाय x टू द पावर b करता हूँ, क्योंकि इसी वजह से ही वो a माइनस बी हो रखा है। तो ये जो b है डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 बनाने के लिए x टू द पावर b बाय x टू द पावर b बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि x टू द पावर b है और x टू द पावर b है, यानी मैं अगर b माइनस बी करता हूँ तो वो x टू द पावर 0 बनता है। b माइनस बी करूँगा, यहाँ पर देखो सपोज x टू द पावर, यहाँ पर मैं रॉफ साइड में बताता हूँ, x टू द पावर b माइनस बी करूँगा तो x टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड में, x टू द पावर b माइनस बी करता हूँ तो x टू द पावर 0 होता है, और x टू द पावर 0 मतलब 1 होता है। सेम ही तरीके से सेकंड वाले टर्म को ऐसे खेलूंगा ऐसे, ये देखिए, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है, ये मेरा मेन मकसद था। उसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 बाय अगेन प्लस साइन देके पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x टू द पावर पहला वाला b बाय x टू द पावर a करता हूँ। ओके फाइन, और यहाँ कैसे करूँगा, इसको 1 करने के लिए अगेन x टू द पावर a माइनस a लेता हूँ, x टू द पावर a माइनस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, x टू द पावर a बाय x टू द पावर a ऐसा बना देता हूँ। कर दो आइडिया। अब इसको भाई आप आराम से फ्रैक्शन के तरीके से खेलोगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आप लोगों को तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ कैसे करेंगे भाई, यहाँ देखो अगेन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर x टू द पावर b है, यहाँ पर भी x टू द पावर b, बिकॉज मुझे x टू द पावर 0 करना था, दैट्स वाई नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको ही मैंने इस्तेमाल किया। और अगेन यहाँ पर x टू द पावर a माइनस बी था, x टू द पावर a माइनस बी था, तो मैंने क्या करता है x टू द पावर a और यहाँ पर x टू द पावर b लिया। सेम यहाँ पर भी x टू द पावर b माइनस a है, इसी वजह से इस 1 को सॉल्व करने के लिए x टू द पावर a नीचे आ गया x टू द पावर a। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, x टू द पावर b माइनस a को दिखाने के लिए x टू द पावर b बाय x टू द पावर a कर रहा हूँ। पहले मैंने लेकिन सेकंड वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ पर भी इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, पहले प्लस साइन दे दिया, फिर बैकवर्ड किया, बैकवर्ड वाले पार्ट को जो 1 किया। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इक्वल टू, दोनों में क्या है x टू द पावर b, x टू द पावर b है। एक काम करता हूँ 1 का 1 भाई लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको सॉल्व करता हूँ। x टू द पावर b, x टू द पावर b है, यानी इक्वल डिनोमिनेटर हो गया। मेरा मेन एम समझ में आया, मुझे इक्वल डिनोमिनेटर करना था। यहाँ पर प्लस साइन दे दो, यहाँ पर स्पेस चाहिए मुझे, तो x टू द पावर b बनाया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एज यूजुअल x टू द पावर b, x टू द पावर b एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और आपको बन जाएगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a, क्योंकि x टू द पावर b जो है कॉमन है दोनों का, इट बिकेम एलसीएम, ये बन गया आपका एलसीएम। उसी तरह से यहाँ भी x टू द पावर a इज द व्हाट एलसीएम, x टू द पावर a एक दूसरे के साथ कैंसिल किए एंड ऊपर में आ गया x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b, ऊपर में आ गया आपका 1। ओके फाइन, 1 का 1 लग लेना चाहिए था। यहाँ पर भी पहले मैंने 1 से ही शुरुआत किया, 1 करके लंबा लाइन मार दिया उसका मैंने पूरा, 1 मार के यहाँ पर लंबा लाइन मार दिया और नीचे का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप एक चीज़ मार्क करो, ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर जो नया डिनोमिनेटर बना है, दोनों के दोनों आपका इक्वल दिख रहा है। फ्रैक्शन का मेन एम क्या होता है, जब आपका डिवीजन होता है 1 में, ये एक्चुअली डिवाइड हुआ है, यहाँ 1 में ये आपका नीचे डिवाइड हुआ है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो आपका ऊपर में चला जाएगा। देन व्हाट विल बिकम, ये बन जाएगा x टू द पावर b बाय x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। हम लोगों को एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, जो हमारा प्रॉपर्टी है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम लोग क्या है, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो एडिशन में। जब आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें ध्यान दीजिएगा कि एडिशन में ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a करो या x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b करो, सेम ही है।
तो आपको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था एक्स टू द पावर क्या था, एक्स टू द पावर बी था, वो आपको सीधा 1 में ये डिवाइड हुआ है, दैट्स वाई इट बिकेम द न्यूमरेटर। यहाँ आपको एक्स टू द पावर बी ऊपर में जंप करके ऊपर चला गया आपका, और इट बिकेम एक्स टू द पावर बी बाय एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। सेम यहाँ का नीचे एज यूजुअल एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी रहा, एंड नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर में चला गया एक्स टू द पावर ए। हो गया। अब भाई हमारा नीचे यहाँ पे आपका एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए है, या एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द बी है, दोनों सिमिलर दिख रहा है ना आपका, क्या लग रहा है, एलसीएम दोनों, सॉरी डिनोमिनेटर दोनों इक्वल लग रहा है। तो एक काम करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं। यहाँ भी सेम ही चीज़ है, एक्स टू द पावर बी है और एक्स टू द पावर ए, यहाँ पर एक्स टू द पावर ए है और एक्स टू द पावर बी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी में से कॉमन ले लेते हैं, इस बिकेम में कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर क्या बन गया भाई, चलो एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। तो पहले इस एलसीएम में, दिस द एलसीएम, दिस एलसीएम में क्या हो गया, इसको मैं इसको हाईलाइट करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आप गलती से भी इसको समझ मत लेना डिनोमिनेटर लाइन बोल के। आपका ये क्या, ये आपको हाईलाइट करने के लिए, आपको पॉइंट आउट करने के लिए दिखा रहा हूँ, आप गलती से सोच मत लेना कि ये लाइन जरूरी है बोल के। ये जरूरी नहीं है। आज के डेट में सीबीएसई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, या उनका जो ओएमआर सीट में मार्किंग वगैरह बहुत ही कुछ अलग तरीके से चल रहा है। तो आप लोग बी केयरफुल रिगार्डिंग राइटिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये आपको मैंने हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए बोला कि आपका डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट है। सो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपको, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर ए, यहाँ पर एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी, सो इट बिकेम द एलसीएम, एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी, एलसीएम बन गया। अभी क्या करोगे, पहले वाले का ये एलसीएम के साथ इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ भी एक्स टू द पावर ए है, एक्स टू द पावर बी है, और यहाँ पर आपका एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर ए है, कैंसिल हो गया एंड बिकेम 1 इंटू एक्स टू द पावर बी। उसी तरह से यहाँ भी सेम 1 इंटू एक्स टू द पावर ए हो गया। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या बनेगा भाई, आपका एज यूजुअल लिख दो, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी, एंड यहाँ पर बन गया एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। मैंने इससे पहले भी बोला है, आपको एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारा प्रॉपर्टी आपको आराम से इस्तेमाल होता है। आपका कोई भी सीक्वेंस में आपको ऐड कर सकते हो, 4+5 कर सकते हो या 5+4, दोनों सेम ही चीज़ है। x प्लस वाई कर सकते हो या y प्लस एक्स कर सकते हो। हमारे वीडियो का खासियत है, हम लोग जो बैकवर्क है ना, वो हमेशा ध्यान देते हैं। तो बच्चे लोगों को जो बैक आइडियाज़ है, चाहे वो इंटीजर का हो, फ्रैक्शन का हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका बैक आइडियाज़ जो है, किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हो ना, पीछे कोई चीज़ आपका क्लियर नहीं है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली पढ़ाते टाइम में जो डिफिकल्टी हो रहा है बच्चों को, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा बैकवर्क भी आप लोगों का कर लेते हैं। तो एक्स टू द पावर बी और एक्स टू द पावर ए यहाँ ऊपर में है, नीचे में भी आपका एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी है, सेम ही टर्म है, इक्वल टर्म है। तो क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके फाइनल रिजल्ट 1 मिल गया। ठीक है, ये है आपका पूरा। अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे उसको तो ऐसा दिखा सकते हैं, और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अगेन आपको देखना चाहिए इसको। ठीक है, ये आर टी शर्मा का क्वेश्चन नहीं है, पर आर टी शर्मा का रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका जो ग्राउंड वर्क है, आपका फाउंडेशन बनाने में ये आपको जरूर हेल्प करेगा। आप लोग एक बात में अभी सीरीज़ में बोलते टाइम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लैपटॉप में देखने की कोशिश करिए इस सब चीज़ को, क्योंकि मोबाइल में जब आप लोग ये देखते हो तो आँख में प्रेशर पड़ता है। तो हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए टीचर मैं इस तरह से निभाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोगों को आँख में प्रेशर ना पड़े। आप लोगों को आगे चल के शायद एनडीए के, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, या दूसरे चीज़ आर्म फोर्सेस के लिए ट्राई करोगे सपोज, तो वहाँ पर आईसाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको मेडिकल टेस्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आँखों में ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, और आप लोग उसको मोबाइल में देखने की जगह में आप क्या करिए, आप उसको स्मार्ट टीवी में उसको आप स्क्रीन आपको शेयर करके देख सकते हैं, या लैपटॉप में देखिए। और घर घर में लैपटॉप होता है, बहुत सारे लोगों का लैपटॉप है, और हमारे इंटीरियर एरियाज़ में क्या है ना, सबके पास लैपटॉप नहीं है, तो मजबूरी है। स्टिल आप कोशिश करिए आँख में प्रेशर ना रहे पड़े, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा वीडियो, लंबा वीडियो है, 24 मिनट का वीडियो है, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैं क्लियर करना था, प्रॉपर तरीके से समझाना था। एक्सपोनेंट सीरीज़ का ये 6ठा वीडियो है। अभी वीडियोज़ को देखिए और each and every स्टेप्स को कॉपी में लिखिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।